दोस्तों ये सेम लोकेशन है जहाँ पे हमने मीटियोर का रिव्यू किया था 6 मंथ्स ऑनरशिप। वो है ऑनर ये सूरज। और सबसे बुरी बात क्या हो गई कि आज ऑनर तो है हमारे साथ में सूरज, लेकिन बाइक नहीं है हमारे पीछे। वो बाइक क्यों नहीं है? उस बाइक के पीछे किस्सा है कि सूरज का हो चुका है एक्सीडेंट, वो भी मीटियोर से। यस सर। और सेम मेरे वाला केस हुआ। मतलब मेरे वाले से ही थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन केस सेम टू सेम वैसे हुआ कि बंदा आया पीछे से गाड़ी वाला और उड़ा के चला गया। तो सूरज मतलब ये केस कहाँ का है और कब हुआ था ये? मैं अपने ऑफिस से आ रहा था और मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। इतने में ही मतलब जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई तो मैं थोड़ी आगे बढ़ा और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी वो एकदम से रुक गई, तो मैंने भी ब्रेक मार दी। राइट, उसके बाद जो हमारे पीछे आ रहा था क्रेटा वाला, हुंडई क्रेटा, उससे ब्रेक नहीं लगी या उसने नहीं लगाई और उसने मुझे हिट करा। फिर जब मुझे हिट हुआ मैं जाके घिसड़ा थोड़ी देर और फिर मैं दूसरी गाड़ी में जाके लगा। सूरज यही होता है कि हम तो ब्रेक मार लेते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत सारे लोग ना किसी और होश में गाड़ी चला रहे होते हैं। हाँ सर। और उनकी ब्रेक नहीं लगती। दूसरी बात ये है, वो पता नहीं गाने सुन रहे होते हैं या कहाँ बिजी होते हैं। अरे भैया मत चलाओ, अगर इतने बिजी हो ना गाड़ी मत चलाओ। अगर सामने कुछ हो ही गया है, किसी ने ब्रेक मार ली है, बंदों ने भी ब्रेक मार लिया, तो तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं की? और वो भी क्रेटा नई वाली थी। क्रेटा, यस सर। न्यू क्रेटा, एक बार ही ब्रेक मार दोगे वहीं पे गाड़ी वो जाम हो जाएगी। तो यही केस हुआ था मेरे सीन में भी। Yes, sir, और गाड़ी वाला रुका ही नहीं और मैं मेरी खड़ी बाइक के अंदर मार के चला गया। तुम्हारे साथ तो फिर भी ये सीन है कि भाई सामने वाले ने मार दी ब्रेक। तो सूरज एक बारी ये सेम केस मेरे साथ में भी हो चुका है। वो पता है क्या केस हुआ था? NH8 जो दिल्ली से गुड़गांव जाता है, NH8, वहाँ पे मैं अपनी कार से था और ट्रैफिक हो रहा था। मतलब मैं सबसे लास्ट में था ट्रैफिक में। पीछे से एक गाड़ी आती है और ठा मार देती है पिछले बम्पर में। अब मैंने देखा अभी ऐसे कैसे, इसको दिखने लगा कि इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, तू सबसे लास्ट में आ रहा है, फिर भी तूने मार दी। मतलब इतनी क्या बेवकूफ़ी या इतना क्या भोलापन। भाई मैं गाड़ी से उतरा गुस्से में, क्योंकि उसने मेरा बम्पर तोड़ दिया था। मैं गाड़ी से उतरा गुस्से में। अब जैसे ही मैंने उसको विंडो पे क्लिक किया, उसने विंडो खोली तो अंदर कपल बैठा था। और मुझे ऐसा, मैं 100% श्योर हूँ कि वो कपल आपस में लगा हुआ होगा बातों में। और जब वो बातों में लगा हुआ था उसको ये तक नहीं पता चला कि अगले वाली गाड़ी रुकी हुई है या वो चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा होता है सीन कि जो लोग ध्यान नहीं देते ना, वो ऐसे करके मार देते हैं। अच्छा फिर सूरज, जब तुम गिर गए वहाँ पे फिर क्या हुआ? लोग रुके वहाँ पे तो तुमको हाँ पूछा सर। किसने? सर फिर लोग रुके और ऐसे केसेस में क्या होता है, लोग हेल्प कर देते हैं। हाँ। मतलब जिसको विक्टिम होता है जो, हाँ। वो उसको लोग हेल्प कर देते हैं। फिर? तो जैसी मेरी गाड़ी गिरी, सॉरी मेरी बाइक गिरी, मैं भी गिर गया साथ में। फिर 2-3 लोग आए, उन्होंने मेरी बाइक को उठाया, मुझे भी उठाया, फिर साइड में लेके गए। फिर उस गाड़ी वाले को पकड़ा। पकड़ लिया उसको? हाँ उसको पकड़ा था, लेकिन वो जो जिसने ठोकी थी गाड़ी वो बहुत एज था। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो वो बहुत ही। मेरे केस में भी सेम सीन हुआ था। टोल पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था क्लासिक से, बुलेट से। और जो बंदे जिन्होंने ठोकी थी बहुत ही एजेड, और वो भी बैक गियर मार के भाग गए पीछे से। और वो इतने एजेड अंकल कि अगर उनको रोके भी तुम क्या ही बोलोगे, है ना? अच्छा अब आगे की कहानी फिर क्या हुआ? तो सर जैसे ही मतलब उनको रोका, लेकिन क्या नाम है, वो सॉरी सॉरी बेटा करते करते चले गए। हाँ। ठीक है, फिर वो निकल के फिर मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना पड़ा, क्योंकि नहीं, जब वो सॉरी बेटा बेटा करते निकल गए तो तुमने ये नहीं बोला कि अंकल अब ये कौन भरेगा? अगर मेरे चोट ज़्यादा लग जाती तो फिर क्या होता? तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने बोला था कि सर एटलीस्ट अब जो मेरी नई बाइक आपने तोड़ दी है, इसका कंपनसेशन कौन करेगा? हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरा नंबर ले लो, ठीक है, जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, ये वो ऐसे ऐसे करके मतलब भाग गए। हाँ। और उनके साथ कोई और बंदा था, वो भी सपोर्ट कर रहा है हाँ। कि अरे रोड पे हम चलते हैं, रोड पे तो भाई सभी चलते हैं, कीप वॉकिंग। हाँ रोड पे तो भाई सभी चलते हैं, हाँ। मतलब केस करना है कर दो, ये वो मतलब खुद की गलती है, हाँ। मानने को तैयार नहीं है। और हमसे कह रहे हैं कि भाई रोड पे तो तुम भी चलते हो हम भी चलते हो। भाई रोड पे चलते हैं, लेकिन नहीं मतलब रोड पे चलते तो इसका मतलब ये सुनने कि कोई आके मार देगा पीछे से? आगे मार ही देगा सर, सही बात है। फिर कुछ नहीं सर, फिर क्या नाम है, मतलब थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को कॉल करा। हाँ। मेरे पापा आए, क्योंकि गाड़ी का जो बाइक का हैंडल था बिल्कुल ही मुड़ गया था। हाँ। तो उसे किसी तरह, क्योंकि घर से वो जो इंसिडेंट हुआ था ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ। तो फिर उसे बाइक को मतलब जिसी तरह चलाते चलाते लेके चले गए घर। लेके घर। बेचारी नई बाइक 3000 किलोमीटर चलाई, 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर चलाई हुई बाइक, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक, और उसका हो जाता है एक्सीडेंट, है ना?
अच्छा, फिर जैसे एक्सीडेंट हो गया हाँ। तो फिर उसके बाद क्या रहा कि मतलब जब घर में बाइक खड़ी कर दी तब तुमने कंपनी, अच्छा ये कंपनी वाले जो रॉयल इनफील्ड वाले हैं इनका क्या रिस्पांस था या फिर क्या रिस्पांस अभी भी चल रहा है, बिल्कुल एक्चुअल बताना पब्लिक को कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको क्लेम कैसे लेना है या फिर क्या प्रोसेस है? या सो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या नाम है, मुझे ऑफिस से ऑफ लेना पड़ा, बिकॉज बाइक भी टूट गई थी और मेरे को भी काफ़ी मतलब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप बाइक चलाओ प्लीज़ वेयर राइडिंग गेयर्स, बिकॉज राइडिंग गेयर्स की वजह से ही मेरा हेलमेट और मेरे ग्लव्स, उनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत सेफ था। फिर अपने शोरूम पे कॉल करा जहाँ से मैंने बाइक ली थी। वहाँ के जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने बोला कि सर आप कल आइए, और उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जो लेकर मैं वहाँ पहुँचा। जब आप वहाँ पे जाते हो, आपको क्लेम लेना होता है अपनी बाइक का, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपको अपनी बाइक की डिटेल सब कुछ डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है कि भाई कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, और ये स्टोरी है सच्ची स्टोरी ऑफ कोर्स सर, कोई क्यों ही जाएगा। हाँ, तो उसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है उस फॉर्म में, और फिर वो आपको सबमिट करना होता है। अभी मेरी बाइक शोरूम में ही है। कंपनी वालों ने कहा है कि अब वो जहाँ से इंश्योरेंस हमने लिया था वहाँ से अप्रूवल लेंगे। वहाँ से कोई आता है, वो बाइक का सर्वे करता है, वो देखता है कि जो पार्ट डैमेज हुए हैं सच में डैमेज हुए हैं या नहीं है, और फिर उनको वो अप्रूवल देता है कि भाई इसको हमारे को चेंज करना है या रिपेयर हो सकता है। एज ऑफ नाउ सर मैं वेट कर रहा हूँ कि वो उनका अप्रूवल कब आता है। उन्होंने मुझे बोला है कि 7 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब 10 दिन हो गए, अभी तक फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ है। कोई भी एक्सीडेंट के बाद कोई भी प्रोसेस इतनी जल्दी निपटता नहीं है, पहली बात तो ठीक है। हर कोई ये बोलता है स्टार्टिंग के अंदर कि 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरे को पता है जब मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, वैसे तो मैंने क्लेम लिया नहीं था, लेकिन जब मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने क्लेम लिया था। तो मेरी कार का तो खैर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि 15-16 दिन की बात है सर, बस 15-16 दिन की बात है। 2 महीने लगा दिए थे, 60 दिन, सोच रहे हो आप, 15-16 दिन की बात है, और कोई हुंडई कंपनी 2 महीने लगा दे तो कितनी अजीब सी बात है। बहुत बेकार। और इसके बाद में फिर ये भी होता है कि सर क्लेम तो पास हो गया है, सब कुछ हो गया, अप्रूव हो गया, लेकिन अभी पार्ट ही नहीं है। हाँ, हमें पार्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे, हमें वो पार्ट मंगाने पड़ेंगे। फिर ये होता है कि सर अभी 2-3 दिन की छुट्टी आ रही हैं, हॉलीडेज़ हैं, फिर ये आप और ऐड कर लीजिए वर्किंग डेज, क्योंकि ऑब्वियस है कि ऐसे केसेस बहुत सारे होते रहते हैं और मेरे साथ में भी हुआ था। फिजिकली तो मैं ठीक हूँ थैंकफुली। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भाई राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए इंसान को। कहाँ का लगी थी? चोट सर वैसे कोई एक्सटर्नल इंजरी तो नहीं हुई थी, लेकिन यस यहाँ पे पेन था बोन्स में, राइट मेरे हिप, हाँ स्वेलिंग वगैरह, और फिर हिप्स में पेन था, बोन्स में एक्चुअली, क्योंकि जब वो हिट करा था उसने मुझे, थैंकफुली मैंने राइडिंग गियर्स पहने थे तो वो कहीं से छिला कटा नहीं, लेकिन जो उसमें जाके टक्कर लगी थी, और ऑफ कोर्स पूरा साड़ी गार्ड मुड़ गया बाइक का, ठीक है, मड गार्ड मुड़ गया, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो टूट गया मेरा सब कुछ ही मतलब डैमेज हो गया। मतलब इतनी प्यारी बाइक जिसको हम प्यार करते हैं, जब उसको एक्सीडेंट होता है कितना बुरा लगता है। बहुत सर, जबकि जब आप खुद खरीदते हो अपने पैसे से बहुत बुरा लगता है। जब आप खुद अपनी मेहनत के पैसे से कमा के खरीदते हो और उसको कोई एकदम से ठुक जाए, तो भैया देखो साफ सीधी सी बात है कि गाड़ी नहीं चलानी आती मत चलाओ। गाड़ी में आप बैठ के सो रहे हो, गाने सुन रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, तो भी मत चलाओ यार। ऐसे किसी की जान क्या पता सूरज, कुछ हो जाता क्या पता, वो ज़्यादा तेज गाड़ी हिट हो जाती, या फिर उन्होंने चलो फिर भी ब्रेक मार ली होगी, क्या पता ब्रेक मारते ही नहीं बंदा बिल्कुल ही घुस जाता है ना। तो ये बहुत सारे केसेस हैं कि आप जो हैं, जो भी इस वक्त देख रहे हैं, और आप अगर ड्राइव करते हैं तो ड्राइव भाई देख के करो। एक बाइक वाले की जान बहुत कीमती होती है, वो अपने घर में एक बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, और ऐसा ना हो कि उसको कुछ हो जाए तुम लोगों की वजह से। तो चलो इसी के साथ ये एक मैसेज था, ये जो वीडियो है इसको फैलाओ, क्योंकि ऐसे केसेस आजकल दिल्ली एनसीआर हरियाणा वगैरह के अंदर बहुत हो रहे हैं। तो यार ऐसा ना किया जाए। इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर।